दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है अनुष्ठान का फल, पूजा का फल। अनुष्ठान का फल, पूजा का फल किसी सिद्धांत या किसी नियम से नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये कर दो ऐसे होगा, ये कर दो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, ऐसे कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा। सभी गलत। मैंने कई बार अपने वीडियो में मैंने कहा है कि एक साधक ही जानता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या किसी मंत्र के सिद्धि के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। ये एक साधक ही जान सकता है, और वो एक सही साधक। आज बहुत सारे लोग छाए हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ इसके लिए। इस बात को आप जानिए कि किसी खास नियम से चल करके कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा आपका है आपके अंदर में श्रद्धा और आपके अंदर में विश्वास। आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास है तो दुनिया का हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और इस संबंध में थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि हर समय, हर युग में कुछ अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनी हैं, और हर साधक के लिए नियम अलग हो जाता है। तो वहाँ क्या काम करता है? आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। बिना और श्रद्धा विश्वास का केवल सारे लोग 101 बेलपत्र चढ़ा देने से क्या शंकर जी खुश हो जाएंगे? अगर 108 बेलपत्र या 101 बेलपत्र चढ़ा देने से अगर शंकर जी खुशी हो जाते तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता जो 108 बेलपत्र उन पर चढ़ा दे। हाँ, वही बेलपत्र आप श्रद्धा से चढ़ाइए, प्रसाद उनको श्रद्धा से चढ़ाइए, जरूर फल प्राप्त होगा। श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है। मैं इस विषय के बारे में, इस विषय पर मैं कुछ बताना चाह रहा था कि हर युग में परिस्थितियाँ अलग अलग रही हैं। किसी को नदी के किनारे पर अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ सिद्धि प्राप्त किया। किसी को जंगल में सिद्धि प्राप्त हुई, किसी को पहाड़ पर किसी गुफा में प्राप्त हुई, और किसी को गृहस्थ आश्रम में भी प्राप्त हुई है। वो किससे? वो श्रद्धा और विश्वास से। और ये सरासर गलत है कि जाओ एक नारियल उठा लो, जाओ ये सिंदूर चढ़ा लो, जाओ ये चादर चढ़ा दो, जाओ ये चावल चढ़ा लो। अरे यार, अगर उतना ही से भगवान खुश हो जाते तो आज क्या बात था? सारे लोग चढ़ा सकते थे, एक भिखमंगा भी चढ़ा सकता था। ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी, आपके सारे अनुष्ठान फेल हैं, उससे कुछ प्राप्त आप नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने हर समय यही कहा है कि मैंने आपको जागृत करने का काम किया है। मैंने आपको जागृत करने का काम किया है, न कि कोई मैं रास्ता बताता। आप खुद से समझ सकते हैं इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाना आदमी नास्तिक है, फलाना आदमी को इस पर विश्वास नहीं है। विश्वास सबको है, जब खुद पर पड़ता है, अपने संतान पर पड़ता है, अपने घर पर पड़ता है, वो सभी मानते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ नास्तिक नहीं है। जब खुद पर पड़ता है, जो कभी अपने जीवन में अगरबत्ती नहीं जलाया, जो अपने जीवन में कभी अगरबत्ती नहीं जलाया, आज बेटे की शादी में, बेटी के शादी में पंडित जी लोगों से वो फिर मंत्रोच्चारण कराने की क्या ज़रूरत है? किसी मंदिर में जा कर के शादी कराने की क्या ज़रूरत है? इतना खर्चा कर करके शादी कराने की क्या ज़रूरत है?
इसलिए दोस्तों जो मेरा अनुभव है वो मैं सारा आपसे स्पष्ट करता हूँ, स्पष्ट बताता हूँ। आप श्रद्धा और विश्वास रखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी की पूजा कीजिए, अवश्य फल की प्राप्ति।